हेलो गाइस, वेलकम टू माय सुसु ग्रैब चैनल। थैंक यू सो मच। आपने लास्ट वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट था कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, तो आप प्लीज़ एक ईयर रिंग बना कर दिखाओ। तो मैं आज ईयर रिंग बनाऊँगा। तो मैंने लिया है कुछ ग्लासेस का पार्टिकल्स और हमने लिया है एमसील। एमसील तो आप लोग जानते ही होंगे, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो एमसील को। अगर आप लोग कुछ और बोलते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप क्या बोलते हो। ये एमसील एक्चुअली कोई चीज़ को सील्ड करने में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो ये एमसील आप चाहो तो बहुत तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं आज ईयर रिंग बनाने में इसका काम लूँगा। तो ये एक पैकेट में मतलब 2 कलर आते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। तो दोनों को मिक्स करने के बाद ये हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इस दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं था, इसलिए मैंने हाफ़ हाफ़ कट किया है। तो अच्छी तरह हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमारा काम हो। तो क्या कर रहे हैं ना, हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हम लोगों को, हमारे वीडियो को बहुत लाइक किया आप लोगों ने। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। तो नए नए टास्क करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों को और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे बताना कमेंट में कि हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लाऊँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो एमसिल को हम अच्छी तरह से मिक्स करके 2 पार्ट में, मतलब ईयररिंग्स 2 बनते हैं, मतलब एक पेयर बनती है, तो हम 2 पार्ट्स में इसको कट कर लेंगे। तो एक्चुअली मैंने आज फ्लोर पे ही मतलब चिपकाने का कोशिश किया तो ये टूट जा रहा था। तो मैं कुछ और नया आइडिया सोचा कि इसको कैसे करें जो ये अच्छी तरह से बैठ जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो मैंने प्लास्टिक का 2 टुकड़ा लिया है, उस प्लास्टिक के 2 टुकड़े के ऊपर दोनों को मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से हम मतलब प्लेन करेंगे। मतलब मुझे मेरे पास तो बेलन नहीं था, नहीं तो मैं बेलन से इसको बेलता, बट अभी बेलन नहीं है तो मैं ऐसे ही हाथ से ही काम चला रहा हूँ। बट हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग अच्छी तरह से जुगाड़ बैठाना जानते हैं, कहाँ पे कौन सा जुगाड़ बैठाना चाहिए। तो मैं जुगाड़ बैठा ही लूँगा और मैं बताता हूँ मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं खुद का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है ऐसा। तो चलो मैं प्लास्टिक पे अच्छी तरह से चिपका रहा हूँ इसको। तो चिपकाने के बाद आप देखना फाइनल रिजल्ट आप देखोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे। शायद आपको अच्छा लगे, मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और मैंने ये चीज़ अपने घरवाली मतलब अपने घर में ही किसी को दिया हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद पड़ा। चलो अब अच्छी तरह से हम इसको चिपकाते हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। अच्छी तरह से जब चिपक जाएगा तो मैं आगे स्टार्ट करूँगा क्या बोलना है मुझे। आप लोग तो वीडियो देख ही रहे हो तो आप समझ ही जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं कुछ नए नई चीज़ों के साथ, ये मेरे पास लाइटर था तो मैं सोचा लाइटर से चिपकाता हूँ। कहीं हाथ पे मेरे पास चिपक जा रहा था, प्लास्टिक से उकर के हाथ पे आ रहा था चिपक के, तो मैं सोचा लाइटर की मदद से चिपकाता हूँ। मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, जो परफेक्ट चीज़ कुछ भी नहीं है जो मैं उसके हिसाब से काम करूँ। तो जो मुझे मिलता है मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ। तो मैं अच्छी तरह से इस प्लास्टिक पे अच्छी तरह से इसको फैला लूँगा ताकि मेरे ग्लास के जो पार्टिकल्स है वो अच्छी तरह से इस पर बैठ जाए और एरिया जो है कवर कर ले। ऐसा नहीं कि एरिया जितना मुझे जितने बड़े ईयररिंग्स बनाने हैं उससे छोटे एरिया में ये आएगा तो फिर वो फिट नहीं बैठेगा। तो मुझे एक्स्ट्रा फैलाना है, जितने बड़े एरिया में ईयररिंग्स बनेंगे उससे थोड़ा बड़ा हो ताकि मैं कट करके बाद में निकाल सकूँ उसे। तो मैं अच्छी तरह से इसको फैला ले रहा हूँ। शायद ऑलमोस्ट ये फैल चुका है, तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा फैलाना है। तो मैं शायद कुछ और आइडियाज़ इसके ऊपर लगाने वाला हूँ। तो आप जब भी बनाओगे ना ईयररिंग्स तो दोनों काम एक साथ करना, मतलब दोनों पेयर्स एक साथ बनाना। ऐसा नहीं कि एक पेयर मैं अभी बना ले रहा हूँ फिर सेकंड टाइम दूसरा पेयर बनाऊँ। अगर ऐसे करोगे ना तो आपका दोनों ईयररिंग्स अलग अलग बन जाएंगे, मतलब डिफरेंट बन जाएंगे, इक्वल नहीं बनेंगे। तो कोशिश करना कि दोनों को साथ बनाने का। तो मैं सोचा कि ये प्लेन नहीं बन रहा है हाथ से, मतलब कहीं मोटा कहीं पतला हो जा रहा है आसपास। तो मैं सोचा प्लास्टिक को इसके ऊपर फोल्ड करके और अच्छी तरह हाथ से चिपकाऊँ ताकि वो अच्छी तरह से प्लेन हो जाए। तो अभी तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट प्लेन हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर ग्लास का काम करूँगा। ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा और फैलाऊंगा क्योंकि दोनों इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोनों इक्वल होना चाहिए। आप जब भी बनाओगे तो दोनों काम एक साथ करना। मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ, नहीं तो आपके ईयररिंग्स जो है ना दोनों अलग अलग बन जाएंगे। चलो ये आइडियाज़ मेरा मतलब काम आया। मैंने प्लास्टिक को जो फोल्ड करके किया तो बहुत अच्छी तरह से प्लेन हो गया और इक्वल हो गया। अभी ग्लास को मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर बैठाऊँगा। जब भी ग्लास बैठाओ ना आप उसके ऊपर फिर प्लास्टिक से चिपकाना, क्योंकि अगर आप ऐसे चिपकाओगे ना तो क्या होगा ना, वो ग्लास आपके हाथ में आ जाएगा। और प्लास्टिक जो होती है वो स्लिपरी होती है, तो ग्लास के ऊपर चिपकेगा नहीं। वो मतलब जो आपने क्ले लगाया है वो क्ले में चिपक जाएगा अच्छी तरह से।
तो अच्छी तरह से हम दोनों को इस तरह से बना लेंगे ताकि दोनों सेम सेम दिखे, और दोनों का डिस्टेंस और दोनों का लेंथ बिल्कुल सेम रखेंगे ताकि हमारा दोनों इक्वल लगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, चाकू की मदद से जो एक्स्ट्रा क्ले है उसे हम काट करके निकाल लेंगे। तो अभी हम अच्छी तरह से कट करेंगे, ताकि डीपली कट करेंगे ताकि बाद में कुछ रूखा या तो शेप वाइज ख़राब ना दिखे। इसलिए अच्छी तरह से नाइफ़ की मदद से इसे हम कट करेंगे और शेप देंगे लीफ टाइप में। हमने जो मतलब ईयररिंग्स बनाया है वो लीफ पैटर्न पे बनाया है। तो जो लीव्स के जो विंग्स है उसको अच्छी तरह से साफ कटिंग करेंगे ताकि वो अच्छी तरह दिखे। तो हम कट कर रहे हैं इसे। देखिए मैं बिल्कुल अच्छी तरह से इसे क्लीन कर रहा हूँ ताकि बाद में जमने के बाद ये मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर बाद में आपको क्या दिक्कत आएगी ना, आप इसे शेप नहीं दे पाओगे। तो जो शेप देना है अभी ही दे दें आप। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट है क्ले की तरह, तो अच्छी तरह से कट करके हम शेप देंगे नाइफ की मदद से। तो देखिए मैं बिल्कुल अच्छी तरह से इसको शेप दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात और पूछना था आप लोगों से, क्या हमारी वीडियो मतलब ज़्यादा लंबी हो रही है, आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस चाहिए? तो आप ये भी बताना कि शॉर्ट वीडियो आप लोग को ज़्यादा प्रीफर है या लेंथ में, मतलब लॉन्ग लेंथ की वीडियो आपको पसंद है। तो हम अच्छी तरह से हमने दोनों को कट कर दिया है। और ये जो है, ये हमारा ऊपर का जो टॉप्स होता है वो मैंने बनाया है। ये इनका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली जैसे आपने पहले किया है वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही सेम करना है। छोटा सा क्ले लेकर के उसको अच्छी तरह से प्लेन करके उसके ऊपर एक ग्लास का पार्टिकल चिपका करके उसको अच्छी तरह से ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले मैंने बनाया। और ये पेन की मदद से मैं वहाँ पर एक होल कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे एक मैं क्लिप लगा करके हैंग कर सकूँ। और मैंने जो दो ईयररिंग्स की जो नीचे वाली पार्ट मैंने बनाया है उनको इसके नीचे हैंग करूँगा ताकि वो बहुत अच्छी तरह से दिखे। जब वो हिलेगा ना तो वो साइन करेगा ग्लास। तो आप सिंगल पैटर्न का भी बना सकते हो इयररिंग्स। मैंने थोड़ा सा दो पार्टिकल्स में बनाया कि एक पहला ऊपर टॉप्स हो और जिसके ऊपर हुक लगेगी, और नीचे वाला ये हैंग करूँगा मैं क्लिप्स की मदद से। तो मैं अभी ही जो सॉफ्ट मटेरियल है इसी समय में आप लोगों को होल करना है वहाँ पे। जब हार्ड हो जाएगी तो आप होल नहीं कर पाओगे और टूट जाएगा। वो टूटेगा तो नहीं, बट हाँ टूटने की भी चांसेस हैं, जो टूट सकता है। बट आप अभी होल कर लोगे तो आपको बाद में ईजिली, जब हार्ड होने के बाद ईजिली उस होल में आप हुक्स को फंसा सकते हो। तो मैंने कर लिया है और ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। ये मैं इसे करीबन 24 घंटे मैं सूखने छोड़ दूंगा, मतलब मैं रख दिया हूँ सूखने के लिए। अब ये 24 घंटे पूरे हो गए। 24 घंटे के बाद मैं ये प्लास्टिक को ईजिली अलग कर दूंगा इससे। देखिए ईजिली वो हो गया अलग। और ये जो मैंने ऊपर वाला टॉप्स का पार्ट बनाया था इसे भी मैं ईजिली प्लास्टिक से हटा दूँगा। अब देखिए कितना बिल्कुल अच्छा लग रहा है और सेफ वाइज लग रहा है। ये देखिए कितने साइन आ रहे हैं इसमें। तो ये टॉप्स और ये नीचे वाली जो मैंने हैंगिंग लीव्स बनाया है, तो अब मैं इसके ऊपर हुक्स लगाऊंगी। ये देखिए हुक्स मैंने जुगाड़ लगाया क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे ईयररिंग्स वेस्टेज पड़े हुए थे, उसके हुक्स मैंने उनसे निकाल लिए हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बता रहा हूँ। मुझे सडनली मुझे बोला जाता है कि आप ये बनाकर दिखाएं, तो मुझे सडनली बनाना पड़ता है, तो मेरे पास सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। तो हुक्स को देखिए मैं बिल्कुल वो होल जो मैंने पेन से किया था उसी पे होल में मैंने ये हुक्स को फंसा दिया। अब देखिए ईजिली ये अटैच हो गया और देखिए बिल्कुल कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो इसी तरह हम दोनों ईयररिंग्स को इसी तरह से बना लेंगे और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो दोनों में मैंने हुक्स लगा दिया है और ऊपर के टॉप्स को अब मुझे लगाना है ये ईयररिंग्स के पिन, मतलब जो आप अपने ईयररिंग्स के होल में लगा करके आप स्टॉपर लगाते हो। तो ये मैं इसके ऊपर फेविक्विक के मदद से चिपकाऊंगा। आप फेविक्विक के मदद से चिपका सकते हो या ग्लू गन से भी चिपका सकते हो। मुझे प्रीफर लगा, ज़्यादा अच्छा लगा मुझे फेविक्विक, तो मैं फेविक्विक की मदद से हुक्स को उसके ऊपर चिपकाऊंगा। तो देखिए मैं कैसे चिपका रहा हूँ। आप बिल्कुल सतर्क रहे इस समय क्योंकि ये आपके हाथ को भी चिपका सकता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ये। तो देखिए मैं हुक्स टॉप्स के ऊपर फेविक्विक को लगा रहा हूँ और उसके ऊपर मैं पिन को चिपकाऊँगा। तो दोनों ईयररिंग्स को मैं सोच रहा हूँ एक साथ करूँ क्योंकि टाइम लगेगा ये सूखने में। तो मुझे लगा कि एक सूखेगा तो मैं एक भी चिपका लूँगा, फिर दूसरा ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा चिपकाने के लिए। तो मैंने सोचा ऐसा करूँगा, लेकिन ऐसे ये काम नहीं आया मुझे। तो मैं पहले एक को अच्छी तरह से चिपकाऊँगा ताकि बाद में ये खुले ना या टूटे ना। तो मैं फेविक्विक की मदद से इसको मैं चिपका रहा हूँ। देखिए एक को मैंने चिपका दिया। अब दूसरा का जो मैंने सोचा था दोनों एक साथ करूँगा, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि वो तुरंत सूख जाता है फेविक्विक। तो फिर एक को ही मैं पहले अच्छी तरह से चिपकाऊंगा, फिर दूसरे को चिपकाऊंगा। तो एक ऑलमोस्ट चिपक चुका है। अब दूसरे वाले को मैं दूसरे वाले के साथ मैं पिन्स को अटैच करूँगा फेविक्विक की मदद से। तो एक दूसरे वाले में फेविक्विक लगा दिया है और ये इसको बंद कर दूँगा क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। वो भी सूख जाती है इसलिए उसे बंद करके रखें। दूसरे वाले हुक्स, ये हुक्स एक्चुअली मेरे पास था नहीं, आप ऑनलाइन चाहे तो हुक्स मंगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने बताया कि मैं जुगाड़ सेट कर लेता हूँ। तो दूसरे ईयररिंग्स जो वेस्टेज पड़े हुए थे उस ईयररिंग्स का मैंने ये पिन को तोड़ करके
इसके ऊपर चिपकाया है। तो ये ऑलमोस्ट चिपक चुका है, देखिए दोनों। थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे ताकि वो अच्छी तरह से चिपके। अब ऑलमोस्ट दोनों में मेरा हुक्स कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट इयररिंग्स कंप्लीट हो गया। मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ इयररिंग्स का। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। आपको लगेगा ही नहीं कि ये होम मतलब हाथ से बनाया हुआ इयररिंग्स है। आप ऑनलाइन खरीदने जाओ तो ऐसा इयररिंग्स आई थिंक 500 के नीचे नहीं मिलेगा आपको। और इसकी साइन भी इतनी अच्छी है कि मैं बताऊँ क्या बताऊँ, बहुत अच्छी है साइन इस क्लास की। आप जब पार्टी वेयर पहन कर जाओगे कहीं भी तो इतना प्यारा दिखेगा ये, बहुत ज़्यादा साइन दिखेगा इसमें। ये देखिए फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है ये। तो आप प्लीज़ गाइज मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियोस और कैसा लगा ये, आपको ये गाइडेंस मैं ठीक से कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताना। तो आप फाइनल लुक देख सकते हैं इयररिंग्स को, और थोड़े से क्लीन कर लें, क्योंकि आप चाहे तो कॉलिन की मदद से या तो आप कोई भी जो ग्लास को क्लीन करता है उससे आप क्लीन कर लें ताकि वो साइन, क्योंकि जब आप क्ले लगाते हो ना तो ग्लास पे बहुत सारे क्ले का डस्ट पड़ जाते हैं या तो उसके पार्टिकल्स उसके ऊपर चिपक जाते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। बाय बाय। तो ये फाइनल लुक है, आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच टू विजिट माय चैनल, और प्लीज़ जाते समय आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।